Hello everyone. In last video we have discussed about the methods of preparations of alkanes. ये hydrocarbons chapter का part है, okay? Now in this video we are going to discuss about the chemical reactions of alkanes. तो बेटा chemical reactions of alkanes पढ़ने के लिए पहले हम alkanes में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को समझते हैं, ओके बेटा? So this carbon hydrogen bond is a strong sigma bond. You know sigma bond is stronger than the pi bond. अब ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है और वी कैन से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट? अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो अल्केन्स, बिकॉज ऑफ दिस अल्केन्स शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज ए एटम इज अटैच्ड विद बी एटम इनिशियली. अब हमने सी एटम के साथ में रिएक्शन करे तो क्या हो गया बेटा? ए सी का फॉर्मेशन हो गया, बी रिलीज हो गया, विच मीन्स पहले ए और बी के बीच में बॉन्ड था, सी आ गया तो ए एंड सी के बीच में बॉन्ड बन गया, बी रिलीज हो गया, विच मीन्स एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. अब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में हुआ? ए एंड सी के बीच में. सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, अब फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं अल्केन्स की, क्योंकि ये सभी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन. अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे अल्केन्स का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. इस हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा? एक हैलोजन आ रहा है. ओके, सो अब ये होगा कैसे? सपोज हमने रिएक्शन की CH, ठीक है. अब Cl बॉन्ड था in presence of sunlight. You know we are providing energy, diffuse sunlight, UV radiations, heat. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है. दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है. अब क्या होगा? यहाँ से CH दोनों रिलीज, Cl एंड H दोनों रिलीज हो जाएंगे. न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो गया? HH, यहाँ पर Cl, CCl न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. ओके, तो पहले क्या था? ये मीथेन. मीथेन से क्या बन गया? मोनोक्लोरोमीथेन. ओके, सिंगल क्लोरीन एटम यानी कि हैलोजन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, इन द सेम वे मोनोक्लोरोमीथेन से हम क्या बना सकते हैं बेटा? मोनोक्लोरोमीथेन से हम डाइक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं. डाइक्लोरोमीथेन बनाने के लिए क्या होगा? अब ये जो सेकेंड हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, इस क्लोरीन के साथ में रिलीज हो जाएगा अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, तो हमने क्या बनाया? HCl. इट्स अ काइंड ऑफ डाइक्लोरो अल्केन. ओके, डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये बेटा. डाइक्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया. साइड प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर? HCl. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं? आप थर्ड क्लोरीन को भी ऐसे ही रिलीज करेंगे. डाइक्लोरो अल्केन से या फिर मीथेन से आपने क्या किया बेटा? अच्छा, L इज स्मॉल इन Cl. ओके, हमारी मैम ने तो कैपिटल बनाया बेटा, कैपिटल नहीं बनाया, ये स्मॉल बनाया, आपको भी स्मॉल बनाना है. ओके, तो Cl, तो यहाँ से क्या होगा? अब थर्ड हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाएगा. तो हमने क्या बना दिया? ट्राइक्लोरो अल्केन. ठीक है. इन द सेम वे अब आपने फोर्थ हाइड्रोजन को भी रिलीज कर दिया विथ क्लोरीन एटम. तो इस तरह से ये टेट्राक्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कार्बन एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन वन बाय वन रिलीज हो गए हैं और टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया. हेलो क्यों बोला है हमने? वैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो बोल सकते हैं हम इसको. अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो हम बोलते ब्रोमो, राइट? तो हम कहेंगे टेट्रा हेलो डेरिवेटिव और टेट्राक्लोरो अल्केन, राइट? अब यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा है ट्राइक्लोरो, इसका नाम सुना है आपने? CHCl3 कहीं देखा होगा? देखा नहीं है? अच्छा, सुना है ना? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं बेटा इसको, है ना? क्लोरोफॉर्म. ओके, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर हैलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, अल्केन्स की फर्स्ट रिएक्शन. इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोरो. दिस वन इज डाइक्लोरो, दिस वन इज ट्राइक्लोरो एंड दिस वन इज टेट्राक्लोरो. ओके, टेट्राक्लोरो अल्केन. मीथेन है तो हम क्या बोलेंगे? अल्केन और मीथेन. ओके, नाउ कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन जो हमने हमेशा पढ़ी है कि हमने ले लिया एक मीथेन ग्रुप, है ना? CH4 क्या है? मीथेन ग्रुप है. अब बेटा CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करी है हमने. यहाँ पर कैसे किया है बेटा? CH4 ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ये आपने सीखा हुआ है पहले से. तो जब भी हम कंबशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? CO2 एंड वाटर. ये बेसिक रिएक्शन थी जो आपने
9-10 क्लास में पढ़ी थी, ओके, कि अल्केन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑन कंबशन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बेसिक रिएक्शन है, हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, इजी है। बट बेटा जब हम 11-12 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम रिएजेंट्स का डिस्कशन करते हैं। रिएजेंट्स क्या होते हैं? सिलेक्टिव रिएजेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही अटैक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है कि ये रिएजेंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करता है। सपोज हमने आपसे कहा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होगा? वो रिएक्शन में अप टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तक प्रोडक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन को या तो एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देगा, अल्कोहल तक स्टॉप कर देगा। तो रिएक्शन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो हर रिएजेंट का अपना एक फंक्शन होता है। हमें कैसे पता चलेगा? हम जब भी रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके फंक्शन को बैक साइड में लिखते जाएंगे। हमने आपसे कहा जैसे कॉपर है, तो कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। रिएक्शन कहाँ तक कर रहा है? अल्कोहल बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। तो जो भी इसका फंक्शन है हम इसको लास्ट तक में लास्ट पेज पर लिख देंगे। तो अब क्या होगा? सेम टू सेम रिएजेंट अगर आप नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि KMnO4 का फंक्शन क्या है, Cr2O7 का फंक्शन क्या है, ये एसिड बनाता है या फिर अल्कोहल तक रिएक्शन को स्टॉप करता है या एल्डिहाइड बनाता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ Cu, कॉपर के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो मीथेन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन with in presence of Cu at 523 Kelvin and 100 atm प्रेशर। अब ये रिएक्शन में क्या कर रहा है बेटा? अल्कोहल तक रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा था हमारा, इसको हम बोलते हैं मीथेन। अब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुई है, ऐसा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर आकर जुड़ गया? यहाँ पर। तो क्या बन गया? अल्कोहल। इन द सेम वे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या करता है? रिएक्शन में एल्डिहाइड तक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। अब एल्डिहाइड कैसे बनता है बेटा? हमने क्या किया? HCH। अब क्योंकि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होता है बेटा तो ऑक्सीडेशन में HCH, OH यहाँ पर भी आएगा, OH यहाँ पर भी आएगा, दोनों प्लेसेस पर OH आ गया। अब एक ही कार्बन के पास में जब भी दो OH ग्रुप है बेटा, सो दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अनस्टेबल स्पीशीज। फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड O। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड ने क्या किया है? पहले यहाँ पर 2 ऑल बन गए थे सेम कार्बन के पास में, तो सेम कार्बन के पास में 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, ऐसे केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो आप क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे। तो क्या बन गया? एल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज योर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। नाउ थर्ड वन इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है बेटा? हमने एक अल्केन लिया, एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन ले लिया। अब स्ट्रेट चेन अल्केन जब आपने लिया, सपोज हमने हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन के केस में जब भी आप एनहाइड्रस Cl3 एसिड के साथ में ऐड करते हैं, हीट करते हैं, इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? इसी स्पीशीज के, सेम स्पीशीज है ना, इसके आइसोमर्स बन जाएंगे। अब आइसोमर्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया सेकेंड पोजीशन पर, अब ये वाला CH3 ग्रुप थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में आइसो के अलावा नियो का भी फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आइसो ग्रुप क्या होता है बेटा? जब भी सेकेंड कार्बन के पास में मिथाइल ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो, है ना, ये कॉमन नेम में यूज करते हैं। बट यहाँ पर आइसोमर्स का मीनिंग क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। आइसो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जब हम कॉमन नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट कर रहे हैं। नियो में हम क्या कर रहे हैं? कॉमन नेम लिख रहे हैं बट सेकेंड कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। आइसो में सेकेंड कार्बन के पास ओनली 1 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नाउ इसके हमने 2 आइसोमर्स बना दिए। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? वाटर। बट ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, विच मीन्स हमें ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मीथेन की रिएक्शन वाटर के साथ हुई, इसने क्या प्रोड्यूस किया? CO एंड H2 रिलीज हो गया, H2 गैस के फॉर्म में एस्केप आउट हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बेटा इफ यू आर राइटिंग लाइक CO, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमने लिखा CN स्मॉल o, दिस इज कोबाल्ट। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? आपकी 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये लिगेंड की तरह यूज होता है इन मेनी कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारा एलिमेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कोबाल्ट ग्रुप है, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल, इट एक्ट्स एज अ लिगेंड इन मेनी कॉम्प्लेक्स, मेनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्सेस। कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप क्या है?
कोबाल्ट ग्रुप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रैकिंग रिएक्शन। अब क्रैक करना मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, राइट। सो प्रोसेस इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज हमारे पास ना 6 कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज है, 6 कार्बन कंटेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास ऑल्सो। 12th क्लास की बुक में आपको ये नहीं मिलेगा बार बार, बट ये इंपॉर्टेंट है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कन्वर्शंस में क्या करते हैं, कन्वर्शंस में हम बेंजीन का यूज करते हैं। अब हमें नहीं पता है कि स्ट्रेट चेन अल्केन से हम बेंजीन कैसे बनाएं, तो बेंजीन को बनाने के लिए हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से हम किसी भी एक रिएजेंट को प्रेफर कर सकते हैं। तो आपने हेक्सेन लिया एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, हेक्सेन की रिएक्शन इन रिएजेंट्स के साथ कराइए एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया, विच मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इन नेक्स्ट केस क्या होगा, सेम टू सेम सिचुएशंस में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे अगेन हर कार्बन से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज बेंजीन। तो हमने क्या किया, हमने एलिफेटिक अल्केन से, विच मीन्स स्ट्रेट चेन अल्केन से, हमने क्या बना दिया, बेंजीन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्शंस ऑफ रिएक्शंस, ओके। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कन्वर्शंस में ये यूज होती है। नाउ सेकंड वन इज, यहाँ पर 7 कार्बन्स है, 7 कार्बन्स को भी आपको कन्वर्ट करना, तो अब ये साइक्लिक रिंग 7 मेंबर नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 7 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मतलब वो स्टेबल नहीं होती। ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया, और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, टॉल्यून का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन, लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ओके। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के लिए